हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10। आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका का पाठ 10 निकालिए मेरे साथ और पढ़िए। ठीक है। पाठ का नाम है क्यों जिमल और कैसे कैसे लिया। बहुत ही अटपटा सा नाम है। आपको अटपटा लग रहा है ये नाम ज़रूर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे क्यों जिमल है और कैसे कैसे लिया है, ये इस पाठ में दो किरदार है यानी पात्र हैं, उनके नाम क्योजिमल और कैसे कैसे लिया है। अब देखिए, क्योजिमल का नाम क्योजिमल किस लिए पड़ा, क्योंकि चाहे आपको जवाब देते बने या ना बने, वो हमेशा क्यों 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 करते रहेंगे। हर बात पे क्यों 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 करते रहेंगे। एक बार ही क्यों नहीं बोलेंगे, 3 बार तो कम से कम क्यों बोलेंगे एक साथ। आपने कोई भी बात कही कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो पूछेंगे क्यों क्यों क्यों। ठीक है ना। तो इस सवाल का कोई जवाब पता नहीं है क्या? उनको पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बोलते हैं। और ऐसे ही है कैसे कैसे लिया, ये भी कुछ कम नहीं है। ये भी हर बात में पूछते हैं कैसे कैसे कैसे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रख दिया है क्यों जिमल और कैसे कैसे लिया। चलिए शुरू करते हैं हम। इनसे मिलिए, ये है क्यों जिमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसे लिया। ये भी कोई कम नहीं है, कम नहीं है ये भी। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भले भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई, तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे। आप क्यों 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 कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए कैसे भटकते हैं इन दोनों के बीच में। देखिए, ये है दोनों जो बुजुर्ग गुरुजी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब देखिए गुरुजी को कैसे परेशान करते हैं ये दोनों अपने सवालों में। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार? अब सवाल शुरू हो गए, क्यों क्यों क्यों। गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाजार। बाजार? अब दूसरा कैसे कैसे लिया पूछ रहा है, बाजार कैसे कैसे कैसे। गुरुजी कह रहे हैं साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना है, कैसे कैसे कैसे। चक्की में भई आटा, क्यों क्यों क्यों। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को साँगेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। साँगेंगे, क्यों क्यों क्यों। अब देखिए कैसे क्यों क्यों कैसे कैसे करके बेचारे गुरुजी को बड़ा परेशान कर दिया है उन्होंने। साँगेंगे, अब उसको साँगेंगे नहीं समझ में आया, क्यों क्यों क्यों। सुनो, सने आटे में हाथ पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए साँगेंगे। समझ गए? साँगेंगे यानी आटा गूँथने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि आटा गूँथेंगे, पहले पानी डालेंगे, हाथ से उसको गूँथेंगे और फिर रोटी बेल के गरम तवे पे वह रोटी पकाएंगे। अब रोटी पकेगी कैसे? जो आटे में पानी होगा उसी से भाप बन के वो रोटी सिकेगी, पकेगी। ठीक है। गुरुजी ने बेचारे ने समझा तो दिया। ये देखिए यहाँ पे बन रही है रोटियाँ, किस तरह से बनाई जा रही। पहले आटा गूँधा गया है, उसके बाद में उसे चूल्हे पे तवे पे सेका जा रहा है। चूल्हे में आँच है यानी कि आग है। आग पर रोटी कैसे सिकेगी? आटा तो डाल नहीं सकते, वो तो जल जाएगा। तो रोटी कैसे पकती है आग पर? जो पानी होता है आटे में और उसी पानी की भाप बनकर वो रोटियां पकती है। अब देखिए उनको साँगेंगे नहीं समझ में आ रहा। साँगेंगे कैसे कैसे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा
निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। आटा गूंदना, यहाँ पे सानना का अर्थ है आटा गूंदना, गूंदते हैं ना आटा, उसी के बारे में बात हो रही। तो किस तरह आटा गूंदा जाता है, पहले सबसे पहले परात में आटा डालते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालते हैं, उसमें एक हाथ से पानी डालते हुए दूसरे हाथ से आटा गूंदते हैं। पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? गुरुजी बड़े परेशान हो गए। तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों 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 बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? देखिए कितना परेशान कर रहे हैं गुरुजी को। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं। अब क्यों क्यों कैसे कैसे का जवाब गुरुजी ने नहीं दिया, बहुत परेशान हो गए और साइकिल पे सवार होके फुर हो गए, यानी चले गए। फुर हो जाना यानी चले जाना, है ना? चैप्टर अजीब सा। सुबीर शुक्ला ने ये लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे भी हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो बार बार में हर किसी बात के लिए सवाल पूछते हैं। कई बार, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग दुनिया में, लेकिन होते हैं। ये चैप्टर कोई ऐसे ही नहीं बनाया हुआ है, ऐसे लोग इसीलिए बनाया हुआ है। लेकिन इनके सवालों के चक्कर में हमें बहुत से जवाब मिल गए कि किस तरह से रोटियां सिकती है, किस तरह से आटा गूंदा जाता है, सानना का अर्थ क्या होता है, आटा गूंदना, ठीक है? तो उसके लिए, रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यही इस पाठ में हमको बताया गया। सबसे पहले हम गेहूं को पिसवाते हैं, तब वो आटा बनता है। पिसवाने के लिए कहाँ जाते हैं, चक्की पे जाना होता है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें पिसवाने के लिए हमें चक्की पे जाना होता है। जैसे मसाले हैं, बहुत से मसाले होते हैं, उनको भी पिसवाते हैं हम, है ना? हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब आजकल हम पिसे पिसाए ले आते हैं। पहले लोग पिसवाते थे, लेकिन पिसे पिसाए मिलते ज़रूर हैं रेडीमेड, लेकिन उनके लिए भी चक्कियाँ होती हैं। पहले उनको पिसते हैं, फिर उनको तोल के पैकिंग करते हैं, फिर हमें वो पैकेट मार्केट में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ यहाँ पे मेन बात ये बताई गई है कि रोटियाँ कैसे पकती है। सिर्फ डायरेक्ट हम अगर आटा गरम तवे पे डालेंगे तो वो जल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आटे को गूंदना पड़ेगा पानी से। अब पानी की भाप बन के रोटियाँ पकती हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ है जो भाप से पकती है। पता है आपको भाप से कौन कौन सी चीज़ें पकती है? जितनी भी खाने की चीज़ें हम पकाते हैं, पका के जो चीज़ें हम खाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भाप से ही पकती है अधिकतर। और भाप किससे बनती है? पानी से। अब सिर्फ भाप से पकने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? बहुत से, जैसे खमन ढोकला है, इडली है, और आप जो डोसा बनाते हैं वो, सब्जी है। आप कई बार सब्जी के अंदर पानी नहीं डालते हैं, सब्जी छोंकते हैं और उस ऊपर से उसको ढक देते हैं। तो सब्जी के अंदर जो पानी होता है, कच्ची सब्जी में जो पानी होता है, पानी से ही तो बनती है सब्जियां। खेतों में पानी से ही लगती है, बिना पानी की सब्जियां लगती नहीं है। तो सब्जी के अंदर जो पानी होता है उसकी भाप बन के वह सब्जी पक जाती है ना? तो जिसमें हमें जो पानी दिखाई नहीं देता, आप फलों में भी बहुत पानी है, तो फल रस होता है, रसदार फल, रसदार सब्जियां, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, भाप से पकी हुई चीज़ें खाने के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। और आपको इस पाठ से आज बहुत सारी जानकारी मिली है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे बनती है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप और भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। जब आपकी मम्मी, आपकी बड़ी दीदी या आपकी दादी जी किचन में काम करती है, उस वक्त जाकर आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा काम कैसे होता है। देखिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मतलब है किचन से, या मैं थोड़ी ये काम करूँगा। आपको काम करना है, नहीं करना है, ये बात की बात है, लेकिन जानकारी हमें हर बात की होनी ज़रूरी है। और आप अब थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे बनती है ना? तो ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। और आप मुझे, अब मैंने बताए हैं, उनके अलावा नाम बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भाप से पकती है।
और आप कौन कौन से फल खाते हैं जो रसदार फल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।